विजयनगरा की एक खूबसूरत सुबह को अचानक किसी की बुरी नजर लग गई। ओ तेनाली, बोलो सेनापति, इतने परेशान क्यों हो? बुरी खबर है, उत्तर से दिल्ली के शहंशाह हमारे राज्य की सीमा में घुस आए हैं। वो भी 20,000 सैनिकों के साथ। क्या? उत्तर के शहंशाह की ये हिम्मत कि मुझे धमकाए? वो खुद को समझता क्या है? असल में महाराज वो जानता है कि उसके पास एक मजबूत फौज है और ये बात सच भी है। जरा देखिए तो। देखिए आप आजकल किस तरह के लोगों से घिरे रहते हैं, पिटे हुए कवि, बेकार मूर्तिकार और कुछ बहुत ही खराब चित्रकार। आपको खबर भी नहीं है कि आपकी फौज कमजोर और सुस्त ही नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार भी है। और ये तब से हुआ जब से ये यहाँ आया। महाराज तेनालीरामन की घटिया कविताओं और तरकीबों की वजह से आप भटक गए हैं और भूल गए हैं कि एक राजा को अपनी फौज पर ध्यान देना। ये बताओ, हमारे सैनिक क्या सच में कमजोर हैं? हमारे सैनिक मेरे लड़ाकू हाथी। लड़ाकू हाथी? मेरे बेहतरीन तीरंदाज। कुछ खास नहीं। ये कैसे हो सकता है? जब मेरी फौज में ही दम नहीं तो मैं उनसे क्या मुकाबला करूंगा? मैं अपना राज्य खो दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। मैं जाकर शहंशाह से बात करता हूँ। हो सकता है बात करने से सब ठीक हो जाए। आप इसे कैसे भेज सकते हैं? यही तो इस सब के लिए जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ कि राज्य की सेना को कमजोर बनाने के षड्यंत्र के लिए इसे खत्म कर दिया जाए। खामोश राजगुरु, जब देखो शिकायत करते रहते हो। मक्खी मारो, मुझे नहीं। इन पर ध्यान मत दो। रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आगे जाओगे कहाँ? जल्दी जाओ रुको और मेरे राज्य को बचा लो। अपने कंधों पर पूरे राज्य को बचाने की जिम्मेदारी का भार उठाकर तेनालीरामन बिना झिझक के शहंशाह से मिलने चल पड़ा। ये कौन आ रहा है? मैं विजयनगरा के महाराजा कृष्णदेवराया द्वारा भेजा हुआ एक मामूली दूत हूँ। उन्होंने आपके लिए शांति का प्रस्ताव भेजा है, ओ उत्तर के महान शहंशाह। शांति? हाँ, अब आएगा मजा। कहाँ पर है? ये आप क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो जंग से पहले इनके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं ऐसी मांग रखूंगा जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर हम हमला कर देंगे। ठीक है तो सुनो, अगर तुम्हारे महाराज शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं तो हम उसे ठुकराएंगे नहीं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। तुमने वो महान गाथा पढ़ी है, महाभारत? जी शहंशाह, वो एक बहुत बड़ी गाथा है जिसमें 18 पर्व और हजारों कविताएं हैं। बहुत अच्छे दूत, जितने ना समझ दिखते हो उतने हो नहीं। तो सुनो, तुम्हें एक नई महाभारत लिखनी होगी और इस नई कहानी के नायक हम होंगे। तुम्हें उसे 1 हफ्ते में पूरा करना होगा और उसमें हमारी, सिर्फ हमारी ही हुकूमत की तारीफ होनी चाहिए। अगर तुम कामयाब हुए तो हम शांति का प्रस्ताव कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर नाकाम रहे तो मेरी फौज तुम्हारे राज्य को तहस नहस कर देगी। अब जाओ, अपने महाराज को जाके हमारी शर्तें बता दो।
वहाँ महल में सब घबराए हुए थे, सबके हौसले डगमगा रहे थे, लेकिन राजगुरु किसी और जुगाड़ में लगे हुए थे। चलो सैनिकों, मेरी बात सुनो। याद रहे, तेनालीरामन के नाकाम होने की खबर मिलते ही महाराज के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों पर ही होगी। तुम्हें मुझे और महाराज को राज्य के पूरे खजाने को साथ ले जाने में मदद करनी होगी। समझ रहे हो ना कमकलो? राजगुरु, आप राज्य छोड़ने की सोच भी कैसे सकते हैं? रामन, तुम आ गए। मेरे लिए अच्छी खबर लाए हो ना रामन? तेनाली ने कृष्णदेवराया को शहंशाह की शर्त के बारे में बताया, लेकिन उसके बाद वो और निराश हो गए। रामन, ये क्या कर दिया? ये काम नामुमकिन ही नहीं बल्कि हमें बेइज्जत करने की चाल है, चाल। मेरे इतने मुश्किल वक्त में तुम मेरे लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर आए तेनालीरामन। सब कुछ खत्म हो गया। राज्य को छोड़ने की तैयारी करो, शाही खजाने को जमा करो और तुम मेरे सफर के कपड़े तैयार करो। चलो जल्दी, सब लोग इंतजाम करो, जल्दी। शहंशाह ने मुझे इस काम के लिए पूरे 1 हफ्ते का समय दिया है महाराज, मुझे कोशिश तो करने दीजिए। ठीक है तेनाली, मुझे तुम पर यकीन है। लेकिन याद रहे, इस पूरे राज्य का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इतना कागज महाभारत के लिए काफी होना चाहिए। लेकिन तेनाली, 1 हफ्ते में तुम इन सभी पन्नों को कैसे भर पाओगे? बस इन खाली पन्नों को पालकी में रख दो, सब पता चल जाएगा। नदी के उस पार उत्तर के शहंशाह ने अपना डेरा डाल रखा था। उनका अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जहांपना, वो दूत पालकी के साथ लौट आया है। उसमें महाभारत तो नहीं होगी? शहंशाह आला, मेहनत मशक्कत करने के बाद मैं उस महान गाथा को लिख पाया। बेशक ये वाली लिखी गई है आप पर। अच्छा, ये बात है, हम सुनने के लिए बेताब हैं। हमें इस महाभारत का पहला अध्याय पढ़कर सुनाओ। जी बेशक, लेकिन पहले मैं इससे ताल्लुक रखते कुछ जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ शहंशाह। पूछो। मैंने आपको कहानी में एक धर्म राजा बताया है जो सिर्फ न्याय करता है। धर्मराज, क्या बात है। मैंने मलिका यानी आपकी पत्नी को बताया है द्रौपदी। बहुत अच्छे। लेकिन इस कथा में द्रौपदी के 5 पति थे। जी हाँ, 5 पति। तो मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि बाकी 4 पति कौन होंगे, इसलिए मैंने कुछ पन्ने खाली छोड़ दिए हैं। बस यही पूछना था। 5 पति? मेरी पत्नी के? हाँ, 5 पति। अगर आप उनके नाम मुझे बता दें तो मैं जल्द ही कथा को पूरा कर दूंगा। तो बताइए ना शहंशाह आला। तेनाली की बातें शहंशाह को शूल की तरह चुभी और वो दंग रह गए। बस एक बुत की तरह बैठे रहे और उनके दरबार में हाहाकार मच गया। खामोश! मेरा हाथ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा खामोश। मैं चाहता हूँ इस कथा को जला दिया जाए इसी वक्त। शहंशाह का अहंकार जलकर राख हो गया और वो शर्म से भाग निकले और तेनालीरामन भी महल लौट पड़े ताकि आराम कर सके। वाह तेनाली, तुमने कर दिखाया। शहंशाह आखिरकार शर्म के मारे भाग ही गया और मेरा राज्य अब फिर से सुरक्षित है। और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ कुछ खाली पन्ने। अच्छा राजगुरु,
इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कमाल हो गया महाराज, मैं जानता था कि ये तरकीब काम करेगी। अब बिल्कुल। फिर मिलेंगे। विजयनगरा के राज्य में आज उत्सव का माहौल था। आज सबके चहीते महाराज कृष्णदेवराया से मिलने बहुत दूर से 3 बड़े खास मेहमान आने वाले हैं। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? फिक्र मत कीजिए महाराज, मैंने यानी विदेश मंत्री ने हर इंतजाम बारीकी से देख परख कर किया है। वाह, बड़ी धूमधाम से आए हो। आहा, राजगुरु जी जरा बचकर। अरे नहीं, राजगुरु जी। ये ठीक तो है? मोहतरमा, आपको देखने के बाद तो बीमार इंसान भी ठीक हो जाए। हम तो हट्टे कट्टे हैं। राजगुरु जी। क्या? नहीं, गलत वक्त पर मत आओ। गुरु जी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको उठाता हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया है टिंगरे, टांग मत अड़ाया करो। मोहतरमा, आपके सामने हुई इस बदसलूकी के लिए माफी चाहता हूँ। आपकी इसमें क्या गलती महाराज? आपको अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। ये है हाइकू, एक जांबाज तलवारबाज। ये दूर निप्पॉन द्वीप पर रहते हैं महाराज। और ये है राइनहार्ड, जो अलेमानिया की घाटियों से आए हैं। प्रणाम महाराज। और आप हैं खूबसूरत मर्लिना, दुनिया भर में मशहूर समुद्री कप्तान और मसालों की व्यापारी। विजयनगरा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। और मैं हूँ तताचार्य, विजयनगरा का राजगुरु। मरीना जी, महाराज जानना चाहते हैं कि क्या आप हमारा राज्य देखना पसंद करेंगी? ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जरूर देखना चाहूंगी। और विदेश मंत्री होने के नाते मैं राजगुरु खुद आपको ये मेरा यानी कि हमारा राज्य दिखाऊंगा। राजगुरु, बस बहुत हुआ। तुम इनके साथ जाने की सोचना भी मत। तुम अब से सारे हाथियों का ख्याल रखोगे। तुम अब से हाथी के सेवक बनोगे। महाराज, ये नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी। मैं ये ओहदा स्वीकार नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप शाही पुस्तक के 5वें पन्ने को पढ़िए। हाथी के सेवक बनो, नहीं तो उनके रहने की जगह को साफ करने का काम भी तुम्हें सौंप दिया जाएगा। तो रामन है अब से हमारा नया विदेश मंत्री। क्या? रामन?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माननीय मेहमानों, आपको पूरे राज्य का दौरा रामन कराएगा। ओ रामन, देखना आज के बाद ना तुम इस दौरे को भूल पाओगे ना ही तुम्हारे मेहमान। ये मेरा तुमसे वादा है। हाँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है हाथी के सेवक। राजगुरु, सही वक्त पर आए हो। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए। मुझे बदला दिला दो और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ठीक है, मैं रामन को सबक सिखाऊंगा। पर सच कहूँ तो ये कपड़े तुम पर बहुत जच रहे हैं राजगुरु। ये है हमारा बाजार, जहाँ पर मसालों और बाकी चीजों को खरीदा और बेचा जाता है। ये क्या? ये तो वही दुष्ट तांत्रिक है। ये कालकोठरी से भागने में कामयाब हो गया। पहले मेहमान नवाजी हो जाए। उसने टिंगरी को तंत्र विद्या से शेर में बदल दिया। लेकिन मेरे बालों के आगे उसके बाल फीके हैं। इसकी चटनी मैं बनाता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आ जाओ, मैं यहाँ हूँ। हाँ? अब उसे भी हाथी बना दो। मैं इस तांत्रिक को अपनी तेज तलवार की मदद से रोकता हूँ। अरे रे बेचारा। मेरे बाल। इसे कैसे रोके? एक ही रास्ता बचा है। रस्सी पर चढ़ना होगा। रामन ने उसे अपने वश में कर लिया। रामन, तुम्हारा जवाब नहीं। धन्यवाद मेरे दोस्तों। लेकिन तुमने इस तरकीब के बारे में सोचा कैसे? कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे ये चीज मेरे दादा ने सिखाई थी। अरे, लेकिन राजगुरु कहाँ हैं?
लगता है उनकी चाल उल्टी पड़ गई और वो खुद अपना शिकार बन गए। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छाई की हमेशा जीत होती है।